हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही रियल स्टोरी और बहुत इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सच्ची घटना है ये, इसमें कोई भी झूठ नहीं है किसी भी तरह का। बात दो भाइयों की आपस में परिवार की है। दोनों भाइयों में शादी से पहले काफ़ी प्यार था, बहुत प्यार था। असल में होता भी ऐसे ही है, जब भाई शादी नहीं होती तब तक भाई बहनों में बहुत प्यार होता है और शादी के बाद धीरे-धीरे प्यार आपस में ख़त्म हो जाता है। आपस में बहसबाजी में एक-दूसरे की होड़ लगी रहती है। बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटे भाई की शादी अच्छे घर में हुई। अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की, अच्छे परिवार से थी और जो इनका परिवार था वो गाँव का परिवार था, एक अशिक्षित परिवार था सारा। लेकिन तब भी उस लड़की ने, जो छोटे भाई की बीवी ने, अच्छी तरह से मैनेज किया, बहुत एडजस्ट किया सबके साथ। और शुरू-शुरू में तो क्या होता था, बहुत आपस में जो देवरानी-जेठानी, हालाँकि जो लड़की थी वो शहर की थी, छोटी वाली थी और बड़ी वाली गाँव की थी। उनमें आपस में बहुत ही वो रहता था। जो बड़े भाई की पत्नी थी, उनको अच्छा नहीं लगता था, बड़ा भाई बहुत खुश होता था। जब छोटे भाई की शादी हुई, उसकी पत्नी अच्छा घर साफ रखती थी, खाना-वाना बनाना, बहुत खुश होते थे वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है कि पत्नियों में तो बहुत वो होता है, जेलसी आ जाती है आपस में, तो बड़े भाई की पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए किसी तरह से वो आपस में लड़ने-झगड़ने लगे। जो छोटे भाई की पत्नी थी उसको समझ में भी नहीं आता था, ये क्या बोलती हैं, उनको उसकी उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो वो इग्नोर ही मारती थी। धीरे-धीरे करके बात इतनी बढ़ गई कि मतलब अब डेली लड़ाई रहती थी। छोटी बड़े भाई के जो बच्चे थे छोटे-छोटे, छोटी भाई की जो पत्नी थी उसको बहुत अच्छे लगते थे। वह उन बच्चों को अपने पास बुलाती, कुछ भी खाने को खिला देती थी। तो बड़े भाई की पत्नी हमेशा, बड़ा भाई आते थे तो उनको शिकायत करती थी। डेली उन बच्चों की पिटाई करवाती। जब भी वो छोटे भाई के यहाँ से खाना खाकर जाते, डेली उनकी पिटाई होती थी। छोटे भाई की पत्नी बहुत ही अच्छे घर से थी। वो इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर मारती थी। उसको लड़ने वाला नेचर ही नहीं था, वो चाहती नहीं थी कि लड़ाई हो आपस में। लेकिन बड़े भाई की पत्नी को हमेशा ही ऐसा जेलसी वाली भावना थी, बड़े भाई को सिखा देती थी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो धीरे फिर क्या हुआ कि शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही छोटे भाई की पत्नी अपना घर छोड़ के किराए के मकान पर जाके रहने लगे। दोनों पति-पत्नी। एक कमरा लिया था उन्होंने किराए पे, शुरू में ₹300 किराया था, वो अपना अच्छे से रहने लगे। लेकिन छोटे भाई की पत्नी का मन नहीं लगता था, इसलिए वो बार-बार आया करती थी। तो बड़े भाई की पत्नी बात ही नहीं करती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। तो बस फिर वो अपना बाहर से ही मिल के, दादी माँ वगैरह होती थी उनकी और लोग होते थे, सबसे मिल के चली जाती थी। अब सास-ससुर गाँव में रहते थे, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था इतना। तो वो सास-ससुर और एक देवर उनका गाँव में रहते थे। उसके बाद जब वो छोटे भाई की पत्नी चली गई, उनका काम-वाम अच्छा हो गया, तो छोटे भाई को उन्होंने अपने घर में वहाँ भेजा रहने के लिए, जो उनका अपना मकान था। तो वो भी बेचारे कुछ टाइम ही रह पाए, तो वो भी वहाँ नहीं रह पाए। क्योंकि बहुत आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, वो सब अच्छा नहीं रहता सब कुछ। जहाँ लड़ाई, झगड़ा, क्लेश हो तो वहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए कभी भी। एकदम नेगेटिविटी, इधर की बुराई उधर ही, उधर की इधर, बस यही सब होता था वहाँ पे। आप गए तो आपकी चुगलियाँ शुरू होती है, वो गए तो उसकी चुगली, मतलब चुगली, निंदा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एकदम नेगेटिविटी। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े भाई, छोटे भाई अपना मिले ही नहीं आपस में, काफ़ी सालों तक नहीं मिले। फिर छोटे भाई की पत्नी ने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करती थी बड़े भाई को, जेठ को अपने। तो जैसे-तैसे करके उनने अपने उनको सब, जेठ को, जेठानी को, सबको मना लिया, आना-जाना शुरू हो गया आपस में। लेकिन छोटे भाई की पत्नी ही हमेशा झुकती थी। क्योंकि उसको लगता था कि लड़ाई-झगड़ा अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छा नहीं है, आपस में प्यार होना चाहिए। तो छोटे भाई की पत्नी ने अपने परिवार में कभी देखा ही नहीं, उसके परिवार में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि उन सब बहन-भाइयों में इतना आपस में प्यार था और है अभी भी, कि वो पैसों के लिए और छोटी-मोटी चीज़ों में कभी लड़ाई-झगड़ा होता ही नहीं उनमें। कभी उनमें तेरा-मेरा हुआ नहीं, इसलिए उसने तेरा-मेरा छोटे भाई की पत्नी को था ही नहीं। वो हमेशा सोचती थी अवॉइड करो लड़ाई को हमेशा अवॉइड करती थी। लेकिन क्या होता था कि फिर भी मतलब जो बड़े भाई की पत्नी होती उनका काम था इधर से उधर लगाना, बच्चों को भड़का देना, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों को भड़का देना उल्टा-सीधा, सिखावट उनको सिखा देना, ऐसे किया चाची ने, ऐसे किया, मतलब ये मेरे ख़्याल से ज़्यादातर हर घर की यही कहानी होती है। या तो छोटी भाई की पत्नी खराब ऐसी होती है, लड़ाकी झगड़ा, या बड़े भाई की। मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता है, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपस में प्यार होता हो। ख़ैर जी,
छोटे भाई के बिज़नेस में काफ़ी डाउनफॉल आया, बहुत कुछ टाइम बाद वो फिर दिल्ली छोड़ के बाहर भी चले गए, वहाँ रहने लगे, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए, फिर अपना जैसे-तैसे करके अपना चल रहा था, उनका पत्नी ने उनकी बुटीक खोल लिया था, तो बुटीक से अपना चल रहा था। बच्चे उनके अच्छे पढ़ लिख लिए थे, क्योंकि बच्चों को पत्नी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो बच्चे बहुत ही उनके अच्छे हैं, छोटे भाई के बहुत संस्कारी हैं, बड़े भाई के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं। लेकिन जहाँ बड़े लोग होते हैं ना, जब माँ-बाप होते हैं ना, जो जैसी शिक्षा वो बच्चों को देंगे, वही बच्चे तो वही सीखेंगे ना। इसमें बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं होती बिल्कुल भी। और मैं तो मानती नहीं कि बच्चों की गलती है, अब गलती सारी बड़ों की होती है, बड़ों की वजह से ही बच्चों को दुःख भोगना पड़ता है। और जो मकान है, अब उनका जो मकान है वो गाँव में मकान था, काफ़ी बड़ा मकान है 150 गज़ में। अब जो है छोटे भाई की पत्नी फिर कुछ टाइम बाद ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो अपना उसके जो ससुर थे उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने कहा बेटा तेरे को कुछ नहीं मिला, उन्हें वो अपना समझा-बुझा कर अपना उनको अपने मकान में लेकर आ गए छोटे भाई की पत्नी, तो वो वहाँ रहने लगे। कुछ टाइम रहे, लेकिन वो उसका बुटीक दूसरी जगह था तो उसको आने-जाने में दिक्कत होती। फिर उसने क्या किया कि एक कमरा लेके वो लोग रहने लगे वहाँ पे, फिर धीरे-धीरे बच्चों की अच्छी जॉब लग गई, बच्चा अच्छी सरकारी नौकरी में लग गया उसका, तो उनको तो टाइम अच्छा शुरू हो गया। उसके बाद फिर बच्चे की ट्रांसफ़र हो गई, शादी हो गई। फिर शादी के बाद फिर उनकी भी अपनी फ़ैमिली है, तो अपना जो है माँ-बाप जो हैं दोनों अपने मकान में आके रहने लगे। लेकिन जो वहाँ पे सब लोग थे उनको जो बड़े भाई की पत्नी थी, शायद उनको अच्छा नहीं लगता था उनका रहना, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और बच्चे जो चाहते थे कि मकान का फ़ैसला हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि छोटे भाई जाए तो जाए कहाँ? उसके पास रहने की जगह ही नहीं है, एक जो अपना घर है उनका, घर के अलावा उसके पास कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए बेचारे के पास। तो इसलिए उसको मजबूरन उसमें जो भी टूटा-फूटा घर था, वो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक करवा के उसमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन आपस में भाई-भाइयों में इतना भाई तो नहीं रहे, लेकिन भाइयों में भाई के जो बच्चे हैं, पत्नी में, उनमें सब में काफ़ी आक्रोश पैदा हो रहा था बहुत धीरे-धीरे। तो छोटा भाई अपना ठीक-ठाक करवाता, तो बड़े भाई के बच्चे आते, सारा कूड़ा कबाड़ लिया, और ये कूड़ा आप देख ही रहे हैं जो छत पे सारा का सारा पड़ा है, पूरा ढेर का ढेर। ये सब यही कारण है, ये आक्रोश का कारण है। ये बहुत आक्रोश इतना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं ये क्या रूप लेने वाला है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि छोटे भाई की पत्नी तो चाहती है कि मकान का फैसला उनका हो जाए, सब ठीक-ठाक हो जाए, सब ठीक रहे। लेकिन अब जाए द फैसला कर भी लेगी वो, उनका पति भी कर लेता है, तो लेकिन उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इसलिए उनको मजबूरन उस मकान में रहना पड़ रहा है। हालाँकि छोटे भाई की पत्नी वहाँ एक दिन भी रहना नहीं, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ, क्योंकि वो कभी इस माहौल में रही ही नहीं। वो शुरू से ही बाहर रही है, साउथ दिल्ली रही, बॉम्बे रही, दिल्ली रही, मतलब यहाँ माहौल एकदम गाँव का माहौल है, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी तो पता नहीं क्या कुछ करती है, तो सब भगवान के हाथ में होती है। और छोटे भाई की जो पत्नी है, उन्हें तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आके ऐसे पुराने ऐसे गाँव जैसी जगह में आकर रहूँगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, ये सब तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है, जहाँ का दाना पानी लिखा है आपको, वो पीना ही पड़ेगा। तो अभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा आक्रोश हो रहा है घर में, मतलब कलेश है, आपस में बातचीत नहीं है, लड़ाई-झगड़ा है। अब आप ये बताइए, आप लोग ये बताइए, इसमें गलती किसकी है? गलती तो बड़ों की है ना। पहले बड़े भाई, फिर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, फिर बड़े भाई की पत्नी है, उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। जबकि उस टाइम पे फ़ैसला करते तो छोटे भाई के पास रहने की जगह भी थी, तो हो जाता शांति से। लेकिन जो बड़े हैं, बड़ों का जो किया धरा है, बड़ों के जो कर्म है, आज उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे एकदम परेशानी में हैं उनके। लेकिन अब छोटे भाई के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास तो है ऑप्शन, वो दूसरे मकान में रह सकते हैं। लेकिन छोटे भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो कहाँ रहे? कहाँ जाके रहे? आप ही बताइए, इसमें गलती कहाँ है छोटे भाई की, छोटी भाई की पत्नी की? अब देखिए, छोटे भाई की पत्नी है, दिन-रात सफाइयाँ करती रहती है, पता नहीं कितना गंदा था जब वो घर में आई, दुनिया भर के चूहे, गंदगी, टूटा-फूटा सब जाके ठीक-ठाक रहने लायक करवाया है। अभी छत-वत भी सब सही करवाए, तो ऊपर से ये सब कबाड़ा छत पर फेंक दिया गया है। तो अब आप लोग ये बताइए, इसमें गलती किसकी है? गलती क्या छोटे भाई की पत्नी की है, भाई की है, या बड़े भाई की है, या बड़े भाई की पत्नी की है? बच्चों की गलती मैं नहीं मानती इसमें, क्योंकि बच्चों को तो जैसा आप सीख देंगे ना, बच्चे तो वही करेंगे। आप शुरू से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना? अपने बड़ों के प्रति, चाचियों के प्रति, या और भी जो परिवार के दादा-दादी, चाचा-चाची, उनके प्रति आप उनके दिमाग में ज़हर घोल रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे बच्चों को थोड़ी पता है सच्चाई क्या, बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता। बच्चों को जो बताया गया है, बच्चों को सिर्फ़ वही मालूम है। असली बात तो मालूम ही नहीं है। बच्चे तो सोचते हैं जो छोटे भाई की पत्नी या उनकी चाची जो भी है, कि वो ही लड़ाकी है, वही उसने सब कुछ किया है। उनको क्या मालूम, उनको जैसा सिखाया गया है उनको वही पता है। हालाँकि उसमें छोटे भाई की पत्नी का कहीं कोई रोल ही नहीं है। वो तो जब भी आती थी खूब अच्छा करती थी, सबके लिए लेके आती थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अब आप बताइए क्या किया जाए? अब इस समस्या का हल क्या है? प्लीज़ कृपा करके इस समस्या का हल आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए कि छोटा भाई कहाँ जाए या बड़े भाई या बड़े भाई के बच्चे क्या करें? क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह है। हाँ, मैं मानती हूँ एक बच्चा बहुत परेशान है, उसको बहुत दिक्कत है, एक ही कमरा है, कोई प्राइवेसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरे घर में रह सकते हैं, रहना चाहें तो। अगर वो आपस में एक-दूसरे मिलकर प्यार से ये समस्या सुलझाएँ तो। क्योंकि अगर ये लड़ाई-झगड़ा होगा, पता नहीं कितना विकराल रूप ले लिया जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा इस लड़ाई में। और मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो या झगड़ा हो आपस में। छोटा-सा परिवार है, वही आपस में लड़ झगड़ के ऐसे एक-दूसरे के प्रति ज़हर उगलेंगे, तो क्या होगा? बाहर वाले तो तमाशा देखेंगे ना। बाहर वाले हों या कोई, वो तो फ़ायदा ही उठाते हैं। मेरे मुँह पे मेरी करेंगे, आपके मुँह पे आपकी करेंगे। और मेरे ख़्याल से हर घर की यही कहानी है, 90% यही कहानी है। और फिर हम कह देते हैं कि जी हमने तो इतना अच्छा किया, हम इतने पूजा-पाठ करते हैं, पता नहीं हमारे आगे कौन से कर्म आए हैं, कौन से कर्मों का भुगतान है। अरे भई कर्म तो आप खुद कर रहे हैं, कर्मों का भुगतान तो चाहे मैं हूँ, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, हमें ही भुगतना पड़ेगा। जो कर्म हमने किए हैं वही तो हमारे सामने आ रहा है। तो इसमें बच्चों की कहाँ गलती है? बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है। बड़ों के कर्मों का भुगतान बच्चों को भुगतान करना पड़ रहा है, बच्चे भुगत रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? बताइए, बच्चों की कि बड़ों की? पहले बड़ों ने फैसला नहीं किया, तब छोटे भाई के पास रहने की जगह थी, तो बहुत बोला उन्होंने, वो कहते नहीं, ये नहीं होगा। तो अब उस छोटे भाई के पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, इस मकान के अलावा, तो वो कहाँ जाए? बहुत ही भावुक स्टोरी है। छोटे भाई की पत्नी हमेशा एडजस्ट करती आई है। वो लड़ाई-झगड़े से हमेशा दूर रहती है, कभी बड़ों को जवाब नहीं दिया उसने आज तक और देती भी नहीं है जवाब क्योंकि उसके घर में ऐसा होता ही नहीं है। उसको सिखाया ही नहीं गया कि बड़ों को जवाब देना है या बड़ों की बदतमीज़ी से करनी है बड़ों के साथ या उनकी बेइज़्ज़ती करनी है, ऐसा उनको सिखाया ही नहीं गया। तो बताइए क्या किया जाए? अब लड़ाई करूँ? क्या करूँ? लड़ना तो चाहूँ मैं भी लड़ सकती हूँ पर मैं लड़ना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी उल्टा-सीधा मैं बोलूँ, क्योंकि वो भी बच्चे अपने ही हैं, अगर उनको कुछ होगा तो भी मुझे दुःख होगा। उनको दुःख हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम। उनको वो तो दिन-रात गालियाँ ही देते हैं कि छोटे भाई का नाश हो जाए, उनका खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। ख़ैर मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो जो मर्ज़ी बोले, वो तो भगवान देखता है। वो उनके कर्म हैं, उनके कर्म उनको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं अपने कर्म क्यों बुरे करूँ उनको गालियाँ देके? मैं उनको सपने में भी गाली नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। तो ये मेरे विचार नहीं है, जो छोटे भाई की पत्नी है, उनके विचार हैं। तो ये एक फैमिली की इमोशनल स्टोरी है, आपसी लड़ाई-झगड़ा, तनाव, इस तनाव को कैसे दूर किया जाए? कि साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा कोई हल बताइए आप लोग, कि क्या किया जाए? जिसमें आपस में प्यार भी बना रहे, प्यार तो रहा ही नहीं अभी। कहते हैं ना खून का रिश्ता तो सबसे ज़्यादा ज़हर उगलता है। खून का रिश्ता से ज़्यादा आपके जो बाहर वाले लोग हैं, जो आपके दुःख में काम आते हैं, जो दुःख में आपकी बाजू खड़ी पकड़ कर खड़े हैं, वो आपके अपने होते हैं। खून के रिश्ते तो एक-दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुनिया में इंसान का कौन दुश्मन है? भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस समस्या का क्या हल हो, क्या किया जाए? आप लोग ज़रूर बताइए। ये एकदम ट्रू स्टोरी है बिल्कुल, इसमें कहीं कुछ झूठ नहीं है और जो कोई झूठ समझता है तो इससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें झूठ बिल्कुल कहीं भी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर कुछ इस कहानी में आपको लगता है कि कुछ सुझाव देना चाहिए तो आप ज़रूर दीजिए इसमें सुझाव। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों को गुमराह मत कीजिए, उनको ऐसी शिक्षा मत दीजिए कि उनके दिमाग पर बैठ जाए
इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों को गुमराह मत कीजिए। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें मत डालिए कि जाइए देखिए वो क्या है, बुराई कर रहा है, उसकी बात पूछने के लिए कि वो क्या कह रहा था, वो क्या मतलब फिर बच्चे पढ़ाई-लिखाई छोड़कर इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। इसलिए सभी बड़ों से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। एक बार को उनको धन मत दीजिए, धन के लिए थोड़े टाइम के लिए रोएँगे। अगर संस्कार नहीं देंगे तो सारी ज़िंदगी रोएँगे और आपको भी रुलाएँगे। इसलिए को बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे उनके वातावरण बनाइए, उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल बनाइए, कभी गलत मत कीजिए।